मन को तैयार करें। और वचन क्या, वचन बहुत जरूरी है कि जब आप वचन सुनते हैं तो ध्यान से सुने। बहुत बार शैतान क्या करता है, वचन को चुराने की कोशिश करता है। कैसे? आपके पास ही कोई बैठा है, शैतान जिसके अंदर है वो खुद तो भटका है, शैतान उसको भटकाया है, आपको भी भटका देता है। जब वचन चलता है आप बात करने लगते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है दूसरे की बात मत सुनो, क्योंकि जो वचन सुनता है और जो प्रभु के पास बैठता है, परमेश्वर कहता है उसका प्रतिफल उससे कोई नहीं छीन सकता है। हालेलुया। लेकिन आप जब वचन चलता है तो बहुत से लोग आपस में बात करता है, बहुत से लोग क्या करता है कि बाहर चला जाता है, उसको वचन अच्छा नहीं लगता है, वो सोचता है कि ये झाड़ फूक का जगह सिर्फ हाथ रखवाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, वचन क्या है समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ वचन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो आप फिर बीमार पड़ जाएंगे, वचन नहीं है फिर आप जादू टोना में जकड़ जाएंगे, वचन नहीं है फिर आप दुर्बलता में आ जाएंगे। लेकिन अगर वचन आपके अंदर है तो वचन आपके पास कोई भी जादू टोना को, कोई भी बीमारी को, कोई भी दुर्बलता को आने नहीं देगा। इसलिए क्योंकि आप वचन से जब बात करेंगे वो बीमारी भाग जाएगा, वो दुर्बलता भाग जाएगा, वो प्रॉब्लम भाग जाएगा। लेकिन आज बहुत से लोग क्या करता है, वचन जब शुरू होता है वचन पे मन ही नहीं लगाता है। हालेलुया। वचन सुनता ही नहीं है, उसको पता नहीं है वचन जो होता है, वचन से बातें कौन कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा कर रहा है, यानी परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में और 10 अध्याय उसके 20 वचन में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में होकर बातें करता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब पढ़ोगे 1 अध्याय उसके 1 वचन में तो लिखा, वहां आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो ये वचन बहुत जरूरी है, आपको वचन को सुनना, पढ़ना, मानना, उस पे चलना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो वचन को सुनता है, पढ़ता है, वचन पे चलता है, यीशु मसीह ने कहता है वही मेरा बहन है, वही मेरी माँ है, वही मेरे भाई है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उसको अपना भाई, उसको अपना बहन, उसको अपनी माता बनाता है जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, जो वचन को सुनता है और जो वचन को पढ़ता है। हालेलुया। 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 तो जब आप अगर उसके बेटा, उसके बहन, उसके भाई, उसके माँ अगर आप बन जाए और वो आपका रक्षा करने वाला आपके साथ है, आपकी अगुवाई करने वाला वो आपके साथ है, तो कोई माई के लाल बीमारी, जादू टोना आपको छू सकता है क्या? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है आप वचन पे ज्यादा मन लगाए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों चाहते लगाना वचन पे मन? कितने आज वचन पे सच में मन लगाना चाहता है? हालेलुया। यहोवा जी के वचन में तेरा मन होगा, यहोवा जी के वचन में तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। प्रभु जी के संगति में तेरा मन होगा, प्रभु जी के संगति में तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। कि जो वचन पे मन लगाते हैं वो कल्याण पाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब ताली बजाएं जोर से और अपने स्थान पे बैठ जाएं। और जिनके पास परमेश्वर के कलाम है, परमेश्वर का वचन है, मैं चाहता हूं आज जो हम वचन से सीखेंगे, आज मैं परमेश्वर के कलाम से यानी बाइबल से 2 ऐसे कहानियां बताऊंगा जिनको अगर आपने विश्वास किया तो सच में आज आपके भी बड़े बड़े काम होगा आपके घर में। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं जिन लोगों के पास परमेश्वर की कलाम है आज सब निकालें
जो कि मरकुस की किताब, मरकुस की पत्री सुसमाचार, सॉरी मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय, सब निकाले पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 है, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58, नया नियम, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय। हालेलुया। और हम उसको पढ़ेंगे 22 वचन से 42 वचन तक, सब निकालने जिन लोगों के पास है, ताकि आप समझें। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 22 वचन से लेके 42 वचन तक। कितने लोगों के पास परमेश्वर का कलाम है? बाइबल कितने लोगों के पास है? हालेलुया। सबके पास निकल गया। हम ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। हालेलुया। हाँ आयर नामक आराधनालय के सरदारों में हाँ से एक आया हाँ और उसे देखकर हाँ उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ तू आकर उस पर हाथ रख। हाँ हालेलुया। कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़े थे। एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसने कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उससे उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? हालेलुया। उसने चेलों से उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ी है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ है? तब उसने उसे देखने के लिए जिनसे यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसने उसके पांव पर गिरकर उससे यह हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय से सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदारों से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर से पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा।
हालेलुया। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। हालेलुया। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता और पिता अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ललिता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग चकित हो गए। फिर उसने उनसे चित्ताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। सब लोग हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम बताता है कि यहाँ दो ऐसे कहानियां हैं जो कि ये उन लोगों की कहानियां हैं जो बहुत धनवान थे। हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास बहुत पैसा था, जिनके पास सोर्स था, नाम था। हालेलुया। हालेलुया। जो कि आयर नाम जो व्यक्ति था वो आराधनालय का सरदार था। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, उसका पद ऊंचा था, उसको नाम था, बहुत सोरस था, पैसा था। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो अपने बेटी का इलाज करा करा के थक चुका, बहुत जगह गया होगा, क्योंकि उसके पास पैसा था। उसने पहले यीशु मसीह के पास नहीं आया। उसने पहले क्या देखा? डॉक्टर। पहले क्या देखा? सोर्स। पहले क्या देखा कि उसका कितना सोर्स है, कितना पैसा है, कितना बल है। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम बताता है कि जब हर जगह से वो थक गया तो उसने यीशु मसीह के पास आया। किसके पास आया? यीशु मसीह के पास। क्योंकि उसके बेटी का बीमारी घटने के बजाय उसका बीमारी बढ़ चुका था, और वो इतने बीमार पड़ चुकी थी, इतने बीमारी में वो जकड़ चुकी थी कि वो मरने पे थी। हालेलुया। अब समझ रहे? परमेश्वर के कलाम बताता कि वो आयर की बेटी मरने पे थी, क्योंकि वो इलाज करा के थक चुका था, बहुत जगह गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम बताता है कि जब वो हार चुका, कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई सोर्स, रुपया, पैसा जब काम नहीं आया, तो उसने यीशु मसीह के पास गया। और यीशु मसीह के पास जाके क्या करता है? उससे प्रार्थना करता है, घुटनों पे आके बोलता है, प्रभु तुम मेरे घर जा और मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख, ताकि मेरी बेटी जी जाए, क्योंकि वो मरने पर है। हालेलुया। अगर आज एक इंसान किसी के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, ओझा सोखा के पास जाए, उससे बोलते समय वो पहले क्या बोलेगा? इतना फीस लगेगा, इतना पैसा लगेगा। हालेलुया। वो भी गारंटी नहीं है। बहुत बातें करते हैं, लेकिन वहां जब यीशु मसीह उस आयर की बात को सुनता है कि आयर जब उससे प्रार्थना किया और आयर के बात को सुनकर यीशु मसीह आयर के साथ चल देते हैं। कोई उससे बातें नहीं करते हैं। हालेलुया। कोई उससे बातें नहीं करते हैं, वो उसके बात को सुन के चल देते हैं। लेकिन परमेश्वर की कलाम बताता है, जैसे वो चलते हैं बहुत भीड़ उनके पीछे लग जाता है। इतने भीड़ लग गया कि वो भीड़ उन पे गिरते हुए नजर आती थी। हालेलुया। लेकिन उसी बीच में एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था। एक महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, वो 12 साल से इलाज करा रही थी, क्योंकि वो भी पैसे वाली थी।
हालेलुया। परमेश्वर के कलाम बताता है कि जब वो भी थक चुकी हॉस्पिटल जाके, थक चुकी वैद्यों के पास जाके, ओझाओं के पास जाके, वहां लिखा है कि बहुत वैद्यों के पास दुख उठाई, जा जाके बहुत हॉस्पिटल में चक्कर काट काट के दुख उठाई, क्योंकि लोग जहां बोलते थे वो निकल जाती थी अपने दुख के लिए कि कोई ना कोई मेरा इलाज कर देगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन 12 वर्ष से यही करते करते वो हॉस्पिटल गई, वो सोखाओं के पास गई, बाबाओं के पास गई, लेकिन कहीं से उसको आराम नहीं मिल रहा था, कहीं से उसे आराम नहीं मिला, बल्कि उसका पैसा चला गया, उसका धन चला गया, उसका संपत्ति चला गया और उसका दुख नहीं गया, उसके दुख घटने के बजाय उसका दुख बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसका दुख इतना बढ़ गया कि अब उसके लग रहा था कि अब कोई नहीं मेरा इलाज कर सकता है, कोई मुझे नहीं बचा सकता है, लेकिन उसी बीच में उसको एक नाम की चर्चा सुनाई देता है, एक नाम उसके पास आता है और वो नाम को सुनती है कि एक नाम है, जो एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है और वो बहुत से बीमारों को चंगा करता है, बहुत रोगों को वो चंगा करता है, वो बहुत सामर्थ्य है, उसके आवाज से दुष्ट आत्माएं निकल जाता है। उस बात को सुन के उसने अपने अंदर इतना विश्वास कर लिया, उसने इतना विश्वास में मजबूत हो गई कि उसने सोची कि अरे मुझे यीशु के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं है कि यीशु तू मुझ पे हाथ रख। उसने इतना विश्वास बनाया कि मैं यीशु के वस्त्र को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम बताता है वो स्त्री जो थक चुकी थी, हार चुकी थी, हर एक जगह पे जाके इलाज करा के, हर जगह हाथ दिखा के, हर जगह जो है कि हो सकता है कि उसने माथा टेक के थक चुकी थी, लेकिन लास्ट में उसने जब चर्चा को सुनी उसने इतना विश्वास बना लिया और परमेश्वर के कलाम बताता है उस भीड़ के बीच में भी उसने जाके यीशु के कपड़े को छू लेती है। और परमेश्वर के कलाम बताता है कि जैसे उसने यीशु के कपड़े को छुई उसी घड़ी परमेश्वर यानी प्रभु यीशु के अंदर से एक सामर्थ्य निकला और वो सामर्थ्य क्या किया, उस स्त्री का लहू बहना जो रोग था उसी समय बंद कर दिया, उसका रोग को ठीक कर दिया। और जब वो यीशु जान गया कि कोई मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उसने बहुत से भीड़ में क्या किया, उसने अपना हिम्मत दिखाई, विश्वास दिखाई। वो गिर गई होगी, उसके हाथ पैर भी हो सकता है कुचला गया होगा, लेकिन वो रुकी नहीं होगी। उसने यीशु के कपड़े को छुआ और जब छुआ परमेश्वर का कलाम बताता है कि वो स्त्री चंगी हो गई। और जब यीशु मसीह ने पूछता है कौन मुझे छुआ, हालेलुया, यीशु मसीह पूछता है मुझे कौन छुआ, तो चेले बोलता है अरे प्रभु इतने भीड़ आपके पीछे लगी है, वो भीड़ आपके ऊपर गिरती जा रही है और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कौन आपको छुआ। उसने कहा नहीं, मुझे तो जरूर कोई छुई है, क्योंकि मेरे अंदर से जो सामर्थ्य निकला है वो किसी के गिरने से नहीं, किसी के मेरे पास जो है कि आने से नहीं, अरे मेरे अंदर से वो सामर्थ्य निकला है उसके विश्वास को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है मेरे अंदर से इसलिए वो सामर्थ्य निकला है क्योंकि वो विश्वास को देखकर निकला है कि कोई तो है जिसका इतना बड़ा विश्वास है कि उसने मेरे कपड़े को छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल गया और वो चंगी हो गई। और इस बात को देखने के लिए, उसको देखने के लिए कौन छुआ, उन्होंने चारों ओर टकटकी लगाया, चारों ओर उन्होंने देखा, तब वो स्त्री जान गई कि मैं छुप नहीं सकती हूँ, अब मुझे लगता है कि बताना पड़ेगा। उसने जाके यीशु मसीह के कदमों पे गिरी और उसने अपना पूरा हाल बता दिया। उसने बता दिया कि मैं 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था मेरे को, मैं बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत दुख में थी, लेकिन आज जैसे मैंने आपके कपड़े को छुआ मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को साफ साफ बता दिया, अपना विश्वास के बारे में बता दिया। और जैसे यीशु मसीह ने सुना, यीशु मसीह ने कहा जा मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूं बहुत से लोग कहाँ जाते हैं, बहुत से लोग विश्वास नहीं लेके आते हैं, बस जाएंगे हाथ रखवाएंगे तभी चंगे होंगे।
जाएंगे, चाहे भले उसके लिए हमें 1500 देना पड़े, भले हमको 10,000 देना पड़ेगा, भले हमको कितना पैसा देना पड़े, लेकिन हाथ जरूर रखवाएंगे। हाथ रखवाएंगे तभी चंगाई मिलेगा। मैं बोलता हूँ नहीं, आपके हाथ रखवाने से चंगाई नहीं, आपके विश्वास के द्वारा चंगाई मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ कोई हाथ नहीं रखवाई। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वहाँ कोई पैसे की बात नहीं हुआ, वहाँ कोई भी ऐसे नहीं था। उसने विश्वास करके गई और उसने यीशु मसीह के सामने भी नहीं गई, यीशु मसीह के पीछे से कपड़े छू लिया और उसके विश्वास उस लेडीज को, उस औरत को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप कितना भी आप दूर है, कहीं भी है, आप विश्वास करेंगे, आप कहीं भी बैठे हैं, बैठे बैठे हील हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसको, प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगा किए, जब जान गई है जो लड़की है चंगी हो चुकी है, वो औरत चंगी हो चुकी है, उन्होंने कहता है कि जा मेरी बेटी, तेरे विश्वास तुझे चंगा कर दिया, तू जा और इस बीमारी से बचा रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब उस भीड़ के वजह से देर हो गया। जो आयर व्यक्ति, जो आराधनालय का सरदार था, उसके घर जाने में क्या हो गया, देर हो गया। हालेलुया। जैसे देर हुआ, कुछ समय बीत गया और जब से यीशु मसीह उस औरत से बोलते तेरे विश्वास चंगा किया, उसी बीच एक व्यक्ति आता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ हुआ था आयर के आंख के सामने हुआ था। और वो व्यक्ति आके क्या बोलता है, आराधनालय के सरदार के घर से आके क्या बोलते हैं, तेरे बेटी जो मरने थी, अरे अब वो जी नहीं रही है, वो मर चुकी है। हालेलुया, क्या हो चुकी है? उसने आया और यीशु मसीह के पास उस आराधनालय के सरदार से, आयर से बोल रहा है कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब तू गुरु को दुख मत दे। क्यों उसको दुख दे रहा है? लेकिन परमेश्वर के कलाम बताता है कि जब आप उसमें 36 वचन में पढ़ोगे तो वहां लिखा कि यीशु मसीह उस बात को सुन के अनसुनी कर दिए। क्या कर दिए? क्या लिखा? जो बात वे कह रहे थे, हाँ? उसको यीशु ने अनसुनी करके हाँ? आराधनालय के सरदार से हाँ? कहा, मत डर, हाँ? केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह उस व्यक्ति के बात को सुन के अनसुनी किए और एक बात बोले उस आयर से कि तू मत डर, केवल विश्वास कर, तो तेरी बेटी बच जाएगी। हालेलुया। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, क्या संदेश देना चाहते हैं। आज बहुत से लोग जब मसीह में आते हैं, जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जब वो प्रभु को जान के, जब वो प्रभु के पास आते हैं, थोड़ा सा विश्वास उनका बढ़ता है, तब तक कोई ना कोई उनके रिश्तेदार आ जाता है, उनके घर के लोग आ जाता है और क्या करता है, उनको आशीष से रोक देता है। और जब वो बोलता है कहाँ जा रहा है, ईसाई के पास, कहाँ जा रहा है, अरे वो दूसरा भगवान है, उसके पास क्या करने जा रहा है, तू अपना धर्म चेंज कर रहा है, तू अपना जो है कि नाम बदल रहा है, तू जो है कि आज मेरी इज्जत को लुटा रहा है। और उस बात में लोग क्या करता है, आ जाता है और अपने आशीष को खो देता है और यीशु को अपने घर नहीं लेके जाना चाहता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। रुक जाता है, बोलता कौन जाएगा, अरे मेरे रिश्तेदार बोल रहा है, मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं, सब मुझे डांट रहे हैं, मेरे पड़ोसी मुझे डांट रहे हैं, अरे मुझे नहीं जाना है यीशु के पास, मुझे नहीं लेके जाना है यीशु के घर। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह बोलता है, मेरे बेटी, मेरे बेटा, तुझे विश्वास करना है, तू अनसुनी कर उन बातों को। अरे वो बोलता है कि धर्म बदलता है, यीशु मसीह कहता है बोलने दे, वो तेरे नाम के बदनाम करता है, यीशु मसीह कहता है बोलने दे, तू इस बात को अनसुनी कर और विश्वास कर, तो तेरे मरे हुए भी काम, तेरे मरे हुए बिजनेस, तेरे मरे हुए जो समस्या है, प्रभु कहता है अगर मैं जाऊंगा वो फिर से जी जाएगा। मैं बोलता हूँ आज आपके काम, मेरे बहन, मेरे भाई, आप आए हो, उस खुदा के पास आए हो जो आपको जीवन देना चाहता है, जो आपके कामों को बनाना चाहता है।
है, लेकिन आपके विश्वास को कोई ना कोई रोकने के लिए आ जाता है, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन मेरा यीशु बोलता है कि तू अपना विश्वास मत तोड़, अरे तू अपने विश्वास को बना के रख, क्योंकि जब आयर आया था उस समय विश्वास था यीशु मसीह जाएगा, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखेगा, मेरी बेटी जो है बच जाएगी, वो रोगों से ठीक हो जाएगी। लेकिन तब तक एक भी उस विश्वास को तोड़ने के लिए आयर के घर से आता है और क्या बोलता है, अब तू अपने बेटी को मत, तू अपने गुरु को दुख मत दे, क्योंकि वो बेटी मर चुकी है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे उसने कहा वो आयर का विश्वास टूट चुका था, वो जो है कि निराश हो चुका था, लेकिन यीशु कहते हैं मेरे बेटा तू अपना चेहरा उदास मत कर, तू अपने विश्वास को कमजोर मत कर, तू विश्वास रख, तो तेरी बेटी बच जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक व्यक्ति नशा करता है, बुराई करता है, झूठ बोलता है, झगड़ा करता है, सबको अच्छा लगता है, कोई राह दिखाने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब एक व्यक्ति आज बीमार है, कोई उसको दवा कराने के लिए नहीं आता है, उसको साथ ले जाने के लिए नहीं आता है, वो भले द्वार पे बैठ के रो रहा है, आंसू बहा रहा है। हो सकता है उसके घर कोई नहीं है, हो सकता है उसका माँ बाप नहीं है, हो सकता है आज वो लाचार है, उसके पास पैसे नहीं है, बहुत से पैसे वाले आते हैं चले जाते हैं, बहुत से रिश्तेदार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई मदद सहायता नहीं करता है, कोई उसके दुखों में सहारा नहीं बनता है। लेकिन जब वो प्रभु को जान जाती है, जब वो सच्चाई को जान जाती है, लेकिन जब वो सच्चाई के पास आना चाहती है, तब तक तो वही लोग जो उसको देख के अनदेखा करते थे जाके उसको रोकने के लिए कोशिश करने लगते हैं, जाके उसको रोकना चाहते हैं। कहाँ जा रही है, अरे कहाँ जा रहा है तू ईसाई बनने जा रहा है, तू धर्म बदलने जा रहा है, अरे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और वही जब रो रहा था, बीमार था, समस्या में था, कोई पूछने वाला नहीं था। आंसू जो है कि आज लोग क्या करता है, कोई पूछता नहीं है। यहाँ बताता है यीशु मसीह के कलाम बताता है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति से एक ही बात बोलते हैं, आइए तू विश्वास कर, आज तेरा कोई भी काम है, अरे तेरी बेटी मर चुकी है, ये तू मत सोच, क्योंकि तू विश्वास कर। मैं बोलता हूँ जिस दिन मैं जाऊंगा, अगर तू मुझे अपने घर लेके जाएगा तो तेरी बेटी सच में जी जाएगी। यस आमीन। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको कोई रोकता है रोकने दो, आपको कोई बोलता है बोलने दो, लेकिन अगर आपका विश्वास पक्का है, अगर आप सोचते हो यीशु मसीह मेरे घर जाएगा, मैं यीशु मसीह को घर लेके जाऊंगा, तो मैं बोलता हूँ कोई भी काम क्यों ना हो, आपका मर गया होगा, आप बहुत बीमार होंगे, बहुत समस्या में होंगे, बहुत जादू टोने में होंगे, लेकिन आज अगर यीशु आपके घर जाएगा, आपके मरे हुए काम, आपके बिगड़े हुए काम, आपके बिगड़े हुए घर को, आपके बिगड़े हुए बेटा बेटिया को वो फिर से जिला देगा यीशु मसीह। क्या आप तैयार है? यस, आप तैयार है? यस। उस आयर ने भी, जो आयर व्यक्ति ने विश्वास किया यीशु मसीह पे, भला रे छोड़ दे, कुछ भी बोलता है मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा, मैं तो यीशु को साथ लेके जाऊंगा। उसने यीशु मसीह को साथ लेके गया। जब यीशु मसीह उसके घर गए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो बहुत शोर है, उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत भीड़ है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोलता होगा इस बेटी को उठा के मैं लेके जा सकूं, इलाज करा सकूं। अरे हो सकता है वो आयर जो प्रभु को बुलाने के लिए गया है वो दूर है, हो सके तो इस बेटी को उठा के लेके जा सकूं, अरे यीशु मसीह के पास लेके जा सकूं, लेकिन उस समय कोई नहीं आया सामने। और यीशु मसीह क्या बोलता है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है, उनको सिर्फ चेहरे को नहीं, वो मन को देखता है। और उस समय कोई नहीं गया, लेकिन जब बेटी मर गई तो उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार क्या किए, वहीं दौड़ के गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गहराई में जाओ, सोचने की बात है, अगर पहले यीशु मसीह के पास उस बेटी को लेके चला गया होता तो वो बेटी नहीं मरती। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहता है ये दुनिया क्या है, जब खत्म हो जाता है आपके काम, आपके बिजनेस, तब आपके पास आके झूठा आंसू बहाता है, झूठा आपको तसल्ली देता है। जब यीशु मसीह ने गया तो देखा उस आयर के घर में बहुत भीड़ है, बहुत शोर है। यीशु मसीह ने कहा क्यों शोर मचा रहे हो? हालेलुया। बोला क्यों शोर मचा रहे हो? अरे तुम जिसके लिए शोर मचा रहे हो, उन्होंने ये देखा, आंसू नहीं देखा, वो नहीं देखे रो रहे हैं। बहुत से लोग क्या करता है, आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब तक जीवित है लोग के अंदर चलता कम मर जाए, कम मर जाए, लेकिन जैसे वो हो जाता है, इसका काम बिगड़ जाए, इसके बेटा बेटियां मर जाए, ये सब प्रॉब्लम में आ जाए। और जब प्रॉब्लम में आ जाता है तो क्या करता है, आता है दिखावटी के लिए और आंसू बहाता है, आंसू नहीं निकलता है, थूक लगा लेता है ताकि लोग जाने बहुत रो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला, ये लोग हल्ला कर रहा है, अरे ये नौटंकी कर रहा है। बोलता है क्यों नौटंकी कर रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ये लड़की जी रही है, मरी नहीं है, वो तो सो रही है। हालेलुया।
ये मरी नहीं है, सो रही है। अब सुबह बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग क्या करता है, अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और है। अरे एक सास ससुर है, सास ससुर जीवित है, तब तक तो अच्छा नहीं है, और जैसे मर जाता है झूठा आंसू बहाता है ना, अंदर चलता है हाँ हाँ अच्छा हुआ बुढ़वा मर गया तो, अच्छा हुआ ये बहू मर गई तो, अच्छा हुआ ये मर गया तो, और अंदर से कुछ और चल रहा है, और झूठा आंसू नहीं, आंसू निकला ठुक लगा रहा है दिखाने के लिए। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, यीशु मसीह मन को जांचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके अंदर देखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जब आपके घर जाएगा तो आपके अंदर खुशियां लाएगा। आमीन। परमेश्वर की कलाम बताता है, अगर वो आया रुक गया होता ना तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठता। अगर वो यीशु मसीह को छोड़ दिया होता, यीशु मसीह को घर नहीं लेके गया होता तो उसकी बेटी जीवित नहीं होती। लेकिन परमेश्वर की कलाम बताता है, यीशु मसीह को अपने घर लेके गया, और यीशु मसीह ने जब देखा तो उन लोगों को बोला, उन्होंने ठट्ठा करने लगा, मजाक करने लगा, हेलो ये लड़की मर चुकी है, लेकिन यीशु बोलता है कि ये तो सो रही है। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जितने मसीह भाई बहन हैं, अरे आपके काम कोई भी बिगड़ा है, आपके काम कोई भी मरा है, लेकिन मेरा प्रभु कहता है ये मरा नहीं है, ये सो रहा है, एक दिन जागेगा और बहुत सा फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपसे बताना चाहता हूँ, आज कोई भी है, आज उन्होंने बोला और उन्होंने जाके क्या बोला, उसको नौटंकी करने लगे, उसको क्या है कि हंसी उड़ाने लगे, ठट्ठा करने लगे यीशु मसीह का। लेकिन यीशु मसीह सबको हटा दिया और उस लड़की के माँ बाप को लेके अंदर गया, अपने चेलों को लेके अंदर गया, और उन्होंने एक बात कहा, उस लड़की के हाथ को पकड़ के बोला, ललिता कुमी, इसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे बोलता हूँ। और वो लड़की जो मरी हुई थी वो जी गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वही लोग जो ठट्ठा कर रहे थे, जो मजाक कर रहे थे, वही लोग तारीफ करने लगे, चकित हो गए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आज आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई ठट्ठा कर रहा है, आपका कोई मजाक कर रहा है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अनसुनी करो उस बात को। अगर आपने अपना कदम नहीं रोका, आपने यीशु मसीह के पास आना पसंद कर लिया है, आप यीशु मसीह के जीना मरना साथ पसंद कर लिया है, मैं बोलता हूँ जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हारे ठट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे बेटा बेटिया के कामों को देखकर, तुम्हारे बिजनेस को देखकर वही चकित होंगे, ये कैसे बढ़ रहा है, इसके बेटा बेटिया कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे अच्छा काम कर रहा है। मैं बोलता हूँ, और वो भी आपके देखकर वो भी यीशु मसीह में खींच आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब वो लड़की मरी, बहुत से विश्वास किया और बहुत से यीशु मसीह के पास खींच आए। मैं बोलता हूँ, ऐसा ही प्रभु बताता है, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आज चाहे कोई भी बोलता है बोलने दो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु में आया, मेरे नाक मेरे मुंह से ब्लड आया, जब मैं मरने पे था, लेकिन मैं जब रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु ने जब मुझे चंगा कर दिया। आज मुझे कोई भी बोलता है, लोगों ने बोलता है ये ईसाई बन गया है, मैंने बोला होने दे, ईसाई में बन गया हूँ, कोई बात नहीं। बोलते तू दूसरे भगवान को मार रहा है, मैंने बोला अरे भाई मैं दूसरे भगवान को नहीं मार रहा हूँ, जिसने मुझे जीवन दे दिया, जिसने मुझे नशे से निकाल दिया, जिसने मुझे बुराई से निकाल दिया, अरे वही मेरा भगवान है। आज से मैं उसको छोड़ किसी के पीछे नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं यीशु के पीछे ही जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तब से मैंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया, मैं बढ़ते गया, मैं यीशु के लिए बढ़ते गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए जेल गया, बुराई किया, कोई मेरा विरोधी नहीं था, नशा करता था, कोई मेरा विरोधी नहीं था, कोई मेरा दुश्मन नहीं था। जब मैं नशा करके रोज दारू पीता था, रोज 30-30 कमला पसंद खाता था, सिगरेट पीता था, उस समय मेरा कोई विरोधी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने उस नशे से निकला, बीमारी से निकला, जैसे मैंने बुराई से निकला, मेरा बहुत विरोधी हो गया। हालेलुया। बहुत लोग मेरा विरोधी हो गया, सब लोग मुझसे जलन करने लगे, मेरा दोस्त मुझसे जलन करने लगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं हुआ, मैं प्रभु के साथ बढ़ता चला गया। मैं प्रभु के साथ जो कमेंट कर दिया कि सच में प्रभु तूने जो मुझे चुना, तूने मुझे बचाया, आज से मैं तुझे छोड़। अरे मैं कोई भी भटकाए, कोई मेरा विरोधी हो जाए, चाहे मेरे घर वाला विरोधी हो जाए, मेरे रिश्तेदार विरोधी हो जाए, लेकिन मैं प्रभु तुझे छोड़, मैं किसी दूसरे की बात को नहीं मानूंगा। हालेलुया। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने गया प्रभु के पास, जेल में गया, 4 दिन रहा, मैंने देखा सबके चेहरा उतरा हुआ है। मैंने प्रभु के लिए जेल गया, कोई चोरी करके जाता है, बुराई करके जाता है, नशा करके जाता है, झगड़ा करके जाता है, लेकिन मैंने किस बात के लिए गया? मैंने
प्रभु के सुसमाचार के लिए जेल गया, 4 दिन जेल में रहा। मैंने गया, पहले दिन मैंने देखा यार ये सबका चेहरा उतरा हुआ है, कोई कहीं कबर जाके जो है रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बस मेरे अंदर से आंसू ही नहीं निकल रहा था, मेरे अंदर खुशी था। हालेलुया, हालेलुया। अब वो इसलिए रो रहे थे कि उनके भरोसा इस संसार में था, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा था कि मेरा भरोसा स्वर्ग में था। स्वर्ग में बैठा मेरा बाप था, जो उसका कदम जब चलेगा तो यहाँ के जज, वकील, यहाँ का डॉक्टर, सबका हाथ बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने गया वहाँ भी सुसमाचार सुनाया, बहुत से लोग 15 लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने प्रभु के बारे में बताया। मैंने बोला भाई तू क्यों चिंता कर रहा है, तू क्यों दुख में है, अरे तू प्रभु पे विश्वास कर। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो सब बोलने लगे भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हम 15 लोग जाके बाथरूम के पीछे हाथ जुड़ा के प्रार्थना करते थे, मेरा प्रभु देख रहा था, और उन 15 लोगों का भी मैंने सुसमाचार सुनाया। उन्होंने कहा सच में मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे छुड़ाएगा, और मैं जानना चाहता हूँ आज जब प्रभु मुझे निकाला, मैं बोलता हूँ सच में प्रभु जो बीज मैंने उनके जीवन में बो के आया हो, एक दिन वो बीज फल लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने उसके ओर देखा है, मैं बोलता हूँ उनका मुंह कभी काला नहीं होने देता है। आज अगर आपका विश्वास उसके ओर है, आपका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर के लिए? आज आयर के तरह, ओ 12 वर्ष के लौट आने वाली स्त्री के तरह अगर आज आपने विश्वास बना दिया, मैं बोलता हूँ आज से आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम पे। क्योंकि आज का दिन आपका है। मैं बोलता हूँ आप सब खड़े हो जाए, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, और आज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर मैं आज से, दुनिया कुछ भी कहता है, लोग कुछ भी कहता है, रिश्तेदार कुछ भी कहता है, मेरे परमेश्वर मैं रिश्तेदारों के नहीं, दुनिया की नहीं, मेरे अपने दोस्त यार के नहीं, मैं तेरे वचन को सुनूंगा, तेरे वचन पे चलूंगा। और परमेश्वर कहता है अगर तूने मेरे वचन को मान लिया है, तूने मेरे वचन को थाम लिया है, तो तू जहां जहां जाएगा, तू जहां जहां जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसलिए अपने हाथों को उठाए और सब बोले परमेश्वर पिता आज का दिन मेरा है। बोलो आज का दिन मेरा है, आज का दिन। आवाज नहीं आ रहा है, आज का दिन किसका है? अरे आज का दिन मेरा है, क्योंकि आज का दिन मेरे परमेश्वर ने आशीष दिन ठहराया है। इसलिए बोलो आज जो भी मैं बीमार में हूं, समस्या में हो, आज मेरी बीमारी जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सब अपनी आंखें बंद करके बोलो, परमेश्वर से विनती करो, परमेश्वर से आप पुकारो और बोलो परमेश्वर आज का दिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जहां भी कहीं हूँ, आज मैं वही खड़े खड़े चंगे हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कि आज मेरे घर तू जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे प्रभु आज तू मेरे साथ चलेगा। और मेरे बेटा नशा में है, मेरे पति नशा में है, आज मेरे बेटी बुराई में है, आज मेरा मन बुराई में है, मेरा मन समस्या में है, आज चिंता में है। आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे यीशु तू मेरे साथ जाएगा। और आज मेरा मरा हुआ आज मेरे बेटा बेटियां को, आज तू मेरे समस्या को आज सच में प्रभु तू जिला देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु कि आज का दिन मेरा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु कि तू ही मेरे लिए आया है, तू उद्धार करता प्रभु है, तू मुझे चंगा करेगा, तू मेरे घर के परिस्थितियों को बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ, आप सब बोलो मैं विश्वास करता हूँ मेरा पति बदल रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पत्नी बदल रही है, मेरे बच्चे बदल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार बदल रहे हैं, मेरे नगर के लोग बदल रहा है, वो नशे से, बुराई से, बीमारी से आजाद हो रहे हैं, वो जादू टोने से आजाद हो रहे हैं। अब सब अंगीकार करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। कोई अपनी आंख नहीं खोलेगा। मैं देखता हूँ परमेश्वर का एक दूत आपके पास आ रहा है। मैं बोलता हूँ आपका दुर्बलता कमजोरी में आपको चंगा कर रहा है। आप विश्वास करो, विश्वास करो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने खुदा से प्रार्थना करो, अपने उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है।
हालेलुया हालेलुया। बंद करें, सब पुकारे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। बेटा तो ये कुछ है, ये खुदा के रूह जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया। परमेश्वर पिता, छा जाए तेरा आज मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग में बैठे हुए मेरे बाप, तेरे हजूर। आज मैं चाहता हूँ आज जितने भी लाचार है, समस्या में है, रूह से तू ये को छू रहा है परमेश्वर, चाहे किसी भी समस्या में क्यों ना हो, आए हैं तेरे हजूर। तू छू ले मेरे पिता, एक को छू ले। आज इनके घर से बचा लूटने को खत्म कर मेरे परमेश्वर। जितने दुष्ट आत्माएं हैं सबको बाहर कर, मुझको देखे सबको बाहर कर सूरत वो तेरी। परमेश्वर, सबको बाहर कर। वो गंदे आत्माएं चीखा चिल्लाए निकल जो आए, कोई मुझको उल्टियां करे, देखे खाए पिए बाहर हो जाए। सूरत मैं चाहता हूं सबको तू बाहर कर। आज जितने जादू टोने से टकरे हुए लोग हैं, मैं चाहता हूं सबको तू